एंजल वन में आइए, उसके बाद मार्केट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नया एक विंडो खुलेगा। विंडो देखिए ऐसे ही अलग अलग इंडेक्स शो करेगा। इसमें आपको जाना पड़ेगा व्यू वॉल में क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए सब अलग अलग मार्केट शो हो रहा। अब आइए नीचे की तरफ। नीचे में देखिए ग्लोबल मार्केट में आप देखिए अमेरिका। दोस्तों, ट्रेड मंत्रा हिंदी चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा ट्रेड लेने से पहले, यानी कि स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले, इंडेक्स में नहीं, या निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं, मैं स्टॉक ट्रेड के लिए बात कर रहा हूँ। दोस्तों, स्टॉक ट्रेड यानी वो इंटरडे स्टॉक हो सकता है या ऑप्शन स्टॉक हो सकता है। ट्रेड लेने से पहले आपका कुछ ज़रूरी सेटिंग्स होता है, वो क्या करना पड़ता है मैं उसके लिए बात करूँगा। और क्या देखना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट का हाल क्या है। ग्लोबल मार्केट में यानी कि सबसे अच्छा होगा कि आप अमेरिका का मार्केट देख लीजिए, वो मार्केट क्या है, बुलिश है या बेरिश है, या दूसरा कोई मार्केट भी देख लीजिए। सबसे अच्छा है अमेरिका का मार्केट देख लीजिए। उसमें अगर बुलिश है तो बुलिश साइड का सोच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका का मार्केट। तो आप डाउ जोन्स देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको आइडिया मिल जाएगा आपका मार्केट का डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको क्या करना है। तो और दूसरा जो चीज़ देखना पड़ेगा आपको, EFII और DII का बाइंग और सेलिंग। उसमें देखना पड़ेगा EFII यानी फॉरेन इन्वेस्टर आपको उसमें क्या मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्ट में निकाल रहा है, ये देखना पड़ेगा। अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट से आपको बुल साइड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप साइड के अलावा सोच के आपको ट्रेड में लगाना पड़ेगा। अगर FII मार्केट से पैसा निकाल रहा है, इसका मतलब मार्केट गिरेगा। और ऐसे ही DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है हमारा देश का, तो उसमें भी वही सेम है, और लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा जो देखना पड़ेगा स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने से पहले, निफ्टी गैप अप है या गैप डाउन है, वो देखना पड़ेगा। अगर गैप अप है तो मार्केट बुलिश है, अप साइड के लिए सोचना पड़ेगा, व्यू रखना पड़ेगा अप साइड का। और गैप डाउन है तो डाउन साइड का व्यू रखना पड़ेगा। ये तो बेसिक है, बाद में बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक आपको मार्केट ओपन से पहले आपको देख लेना होगा। नेक्स्ट जो करना होगा आपको सेक्टर एनालिसिस, वो एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं, या मार्केट ओपनिंग से पहले आप अपना व्यू ले सकते हैं। मार्केट शुरू होता है 9:15 में, तो आप इसे 8 बजे 9 बजे या 9 बजे से पहले पहले आप इसको एनालिसिस कर लीजिए। जब ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 स्टॉक का अलग अलग सेक्टर, जैसे कि आपका हो गया ऑटो, हो गया निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन सर्विस, FMCG, हेल्थ केयर, IT, मीडिया, ऑयल, मेटल, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बड़ा बड़ा मेन जो सेक्टर है, इस सब सेक्टर को आप 4 घंटा का टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए। चार्ट डालिए, 1 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा से अच्छा होगा इंटरडे के लिए, छोटा ट्रेड लेने के लिए। आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो आप इससे ये सब जितना स्टॉक जो 8-10 मेन जो सेक्टर है स्टॉक का सेक्टर, उस सेक्टर को पहला 4 घंटा में एनालिसिस कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। 4 घंटा होगा, उसके बाद 1 घंटा में देखिए उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस से डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए। डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन अप डायरेक्शन इंडेक्स, उसी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो अप डायरेक्शन में जा रहा है या डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए। उसके बाद 1 घंटा का बनाइए, चार्ट ड्रॉ कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए। और सबसे अच्छा ट्रेड लेने से पहले 15 मिनट का एक डायरेक्शन बना दीजिए। 15 मिनट में क्या मूवमेंट कर रहा है, वो डायरेक्शन नीचे से आया, उसका 15 मिनट मूव कर रहा है, या और डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे आप हर एक सेक्टर का, यानी 8 से 10 मेन जो सेक्टर है, इसका चार्ट ड्राइंग कीजिए। ये सबसे बड़ा काम है आपका ये। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद क्या होगा, मार्केट तो ओपन हो गया, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर बुलिश है या बेरिश है। ये 8-10 सेक्टर का तो आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, अपना अपना कोई भी ब्रोकर है उससे कर सकते हैं, या ट्रेडिंग व्यू में आप अपना अलग से लिस्ट बना करके उसमें अपना सेक्टर अलग अलग 10 सेक्टर का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए। उसमें से देखिए सबसे ट्रेंडिंग या सबसे बुलिश कौन सेक्टर है। मान लीजिए IT सेक्टर बुलिश है, तो IT सेक्टर का जो मेन स्टॉक क्या है, जैसे IT सेक्टर का मेन स्टॉक होता है विप्रो हो गया, इंफोसिस हो गया, ऐसे ऐसे स्टॉक को देखिए, इसका जो मेन लीडिंग जो स्टॉक है, उसी लीडिंग को जाइए मिलाइए, उसका चार्ट देखिए, उसका चार्ट और सेक्टर का चार्ट मिलाइए, किसका चार्ट कहाँ डायरेक्शन क्या है। तो अगर IT सेक्टर बुलिश है तो उसी सेक्टर का मेन 2-3 स्टॉक निकालिए, उसी जो स्टॉक है उसी स्टॉक में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस डालिए। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट के पास है या ब्रेकआउट होकर बहुत ऊपर निकलिए। अगर ब्रेकआउट के नज़दीक है और उधर सस्टेन होकर मतलब ये कर रहा है साइडवेज है, तो उधर साइडवेज का हाई या लो मार्क करके
जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसी का नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड लीजिए, और उससे पहले यानी एक दिन पहले मार्केट क्लोज होने का पहले जो था उधर सपोर्ट स्टॉप लॉस लगाइए, या मार्केट ओपन होने का टाइम समय जो फर्स्ट कैंडल है उसका इस लोएस्ट जो वीक है उसके नीचे आप इसे लगा के उसमें ट्रेड लगा सकते हैं, या EMI भी देख सकते हैं। 20 EMI के ऊपर है, नीचे है, ऊपर है तो ऊपर ऊपर चलते रहिए। 20 EMI को तोड़ेगा स्टॉक तो उससे एग्जिट हो जाइए। तो 10 सेक्टर में दिखा दिया, 10 सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक यानी 10-10 करके स्टॉक आप निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के अंदर आपको सारे स्टॉक मिल जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, उससे पहले निफ्टी 100 या NSE साइट या BSE साइट से आप गूगल से आप अपना स्टॉक निकालिए और अपना ब्रोकर में डाल दीजिए। अपना ब्रोकर में डाल के 100 स्टॉक 100 स्टॉक का लिस्ट बना के सब में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते रहिए। कोई ना कोई मतलब एक दिन आपको कोई किसी के अंदर से भी एक अच्छा बुलिश स्टॉक मिल जाएगा। आप सबसे पहले सेक्टर देखिए, सेक्टर बुलिश है, उसी सेक्टर का स्टॉक कौन सा है वो निकालिए इसी स्टॉक के लिस्ट के अंदर से, आप उसको डाल दीजिए तो वो आपका लिस्ट बन जाएगा और आपका ट्रेड इजीली मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप खुद से आप अपना एनालिसिस करके अपना ट्रेड चला सकते हैं। तो दोस्तों ये है जो चीज़ जो करना पड़ता है मार्केट ट्रेड करने से पहले। अब आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं अब ग्लोबल मार्केट कैसे चेक करेंगे। अगर आपके पास एंजल 1 है, एंजल के अंदर में एनालिसिस पार्ट सेक्शन है, उधर से आप ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और FII DII ये सब कैसे चेक करते हैं वो आपको आपका अगर एंजल 1 है इधर से ही मिल सकता है, या NSE BSE का साइट से या गूगल से कोई भी दूसरा ब्रोकर से मनी कंट्रोल से आप उधर से भी आपको मिल सकता है ग्लोबल मार्केट FII DII और भी जो जरूरी चीज़ है। सेक्टर कौन सा सेक्टर मार्केट शुरू होने से पहले बुलिश है ये आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। सबसे पहले अपना एंजल 1 खोलिए, उसके बाद देखिए ऐसे एक इंटरफेस खुलेगा। मार्केट सेक्शन जो दिख रहा है मार्केट में क्लिक कीजिए। मार्केट खोलने के बाद देखिए ऐसे एक विंडो खुलेगा, इंडेक्स ओवरव्यू है, अलग अलग इंडेक्स शो कर रहा है दोस्तों। इसमें से व्यू ऑल जो है व्यू ऑल में क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए अलग अलग जो इंडेक्स है सब लिस्ट आ गया है और सारे के सारे इंडेक्स इसमें रहेगा। उसके बाद देखिए उसके नीचे जो है ग्लोबल इंडिसेस, उस ग्लोबल में देखिए फॉरेन जो मार्केट है अमेरिका, नीचे है एशिया, यूरोप, सब अलग अलग मार्केट है। आपको मेन देखना पड़ेगा अमेरिका का मार्केट, क्योंकि ये मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है अमेरिका मार्केट में, और ये डिपेंड करता है मार्केट को कहाँ ले जाएगा। तो हम देखिए आज का जैसा मार्केट देखते हैं फ्लैट मार्केट है, ज़्यादा मूवमेंट अप साइड में भी नहीं है, डाउन साइड नहीं है, पूरा ज़्यादा परसेंटेज का भी मूवमेंट नहीं है। तो ये रहा आपका ग्लोबल मार्केट। अब आपको देखना पड़ेगा सेक्टरल देखते FII DI में देखिए आज का ट्रेड में क्या हुआ। देखिए FII ने बाइंग किया, देखिए ग्रीन दिख रहा है दोस्तों, और DII में भी थोड़ा बाइंग है, ज़्यादा नहीं है, दोनों का ग्रीन है। लेकिन इससे पहले देखिए FII का सारे के सारे रेड हो गया था, सारा बेच रहा था। लेकिन आज क्या हुआ, आज का मार्केट अच्छा था तो ये लोग FII क्या हुआ मार्केट में आज खरीद के लेके गया। अब देखिए स्टॉक सेक्टरल देखिए टेक्नोलॉजी देखिए सबसे हाईएस्ट है, सबसे डीप है। तो आज का बुलिश सेक्टर हमारा टेक्नोलॉजी है ये, और नीचे जो है ऑटो सबसे बेयरिश है। तो टेक्नोलॉजी में क्लिक कीजिए। टेक्नोलॉजी क्लिक करने के बाद देखिए अलग अलग अपना अपना जो हाईएस्ट स्टॉक है स्टॉक निकल के आएगा। देखिए निकल के आया है। तो अब इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, चार्ट अच्छा है, एनालिसिस कीजिए सबको, एनालिसिस करके आप इसमें से जो अच्छा लगेगा आप उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं।